सरफराज और बीबी से एक दूसरे को पहले से जानते थे, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अब ऐसी भी क्या बेरुखी कि तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। अभी वो दिन इतने पुराने थोड़ी हुए कि तुम और मैं एक दूसरे से फोन पे बात करते थे, तुम मेरी कॉल्स का इंतजार करती थी। सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है जाफर। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही कशमाला नौशरवान को दुआ और सरफराज की पिक्चर शेयर करेगी और साथ में ये बताएगी कि इन दोनों के दरमियान साली और बहनोई के अलावा कुछ और भी चल रहा है और दुआ आपको धोखा दे रही है क्योंकि वो आपसे छुप छुप कर सरफराज से मिलती है, तो नौशरवान के दिल में एक शक पैदा होगा। लेकिन नौशरवान एक समझदार इंसान है, इसलिए वो शक की बिना पर कुछ भी नहीं करेंगे बल्कि जाफर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुम इन दोनों के बारे में पता लगवाओ। और जाफर कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद बताएगा कि मालिक, इन दोनों को अभी इनकी फैमिली ने एक दूसरे के साथ मुतारिफ नहीं करवाया है, इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान कुछ आपस में चल रहा है। और साथ में ये भी बताएगा कि सरफराज कुछ दिन पहले घर भी आया था, जिसके बाद नौशरवान के दिल में मजीद शक पैदा हो जाएगा और वो जाफर से कहेगा कि इसके बारे में मुझे मुकम्मल तफसीलात चाहिए। और मुकम्मल तफसील लेने के बाद जाफर नौशरवान को बताएंगे कि सरफराज और दुआ दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और मालिक सरफराज ही वो लड़का है जिनके साथ दुआ अपने घर से चली गई थी। नौशरवान को ये सारी बातें सुनकर बहुत दुख होगा और वो सरफराज के लिए मजीद गुस्से हो जाएंगे। और इन सब के बाद नौशरवान जाफर से कहेगा कि इंसान हकीकत को कितना ही छुपा ले, आखिर एक दिन तो सच्चाई सामने आकर रहती है। लेकिन मुझे दुख हुआ कि दुआ ने मेरे साथ ये सच्चाई खुद क्यों नहीं शेयर की। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिजा फिर से प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन वो सरफराज से अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाएगी इस डर से कि कहीं सरफराज इस दफा भी उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन सरफराज को फिर भी पता चल जाएगा। लेकिन सरफराज फिजा को धमकी लगाते हुए कहेगा कि मुझे इस प्रेगनेंसी के बारे में सब पता चल गया है और मैं इस दफा भी इस बच्चे को नहीं रहने दूंगा। और दुआ फिजा से मिलने अपने मैके जाएगी, लेकिन वहाँ पर सरफराज भी आ जाएगा। जैसे ही फिजा सरफराज और दुआ को आपस में मुतारिफ करवाएगी तो दुआ बताएगी कि मैं इससे मिल चुकी हूँ क्योंकि ये नौशरवान के ऑफिस में मुलाजमत करता है। इस पर फिजा सरफराज से कहेगी कि आपने तो मुझे ये बात नहीं बताई। तो सरफराज अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए कहेगा कि मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं आपको बताऊं कि दुआ को मैं पहले से जानता हूं। दुआ जो फिजा को इस तरह से अपनी और सरफराज के पास्ट को नहीं बता रही थी कि कहीं मेरी बहन का घर ना टूट जाए। अब सरफराज दुआ के इसी डर को अपनी ताकत बनाकर दुआ को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है और दुआ को ब्लैकमेल करते हुए दुआ से कहेगा कि हम दोनों अभी भी वैसे ही हो सकते हैं और साथ में दुआ के साथ अपना वही रिलेशन कायम करने की कोशिश करेगा जो दुआ के और उसकी शादी से पहले दुआ के और उसके दरमियान था। लेकिन नौशरवान सरफराज के इन तमाम के तमाम इरादों को पाश पाश कर देगा।